सभी भाई बहनों को मेरी तरफ से शालोम, तुम्हें शांति मिले। आज जो हम वचन पढ़ने जा रहे हैं, जो हमें प्रभु यीशु मसीह ने दिया है, कि यीशु मसीह ने हमें क्यों कहा पवित्र आत्मा लो। क्योंकि जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया तो उन्हें पहले ही उनके नथनों में जीवन का सांस फूंका था, उन्हें पवित्र आत्मा दिया था। क्यों प्रभु यीशु मसीह ने हमें दोबारा बोला कि पवित्र आत्मा लेना बहुत ज़रूरी है। इस वचन को पढ़ने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि परमेश्वर ने आदम को क्या आत्मा दिया था, पहले ही आत्मा दी। इस वचन को पढ़ने के लिए जेनेस चैप्टर 2 उसका हम 7 वचन पढ़ते हैं। तब जोबा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का सांस फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। हालेलुया। जब परमेश्वर ने आदम को बनाया तो उसके नथनों में जीवन का सांस फूंक दिया। परमेश्वर ने आदम को मिट्टी से बनाया था और उसके नथनों में अपने जीवन का सांस फूंक दिया। जब परमेश्वर ने आदम को पहले ही आत्मा दिया था तो यीशु मसीह ने आगे जाकर क्यों कहा कि आत्मा लेना बहुत ज़रूरी है। पवित्र आत्मा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, क्यों बोला प्रभु ने। इस वचन को पढ़ने के लिए हम आगे इसी चैप्टर में हम जाएंगे। चैप्टर 3 उसका हम वर्ष पढ़ेंगे, 10 वर्ष पढ़ेंगे। इसमें लिखा है, उसने कहा मैं तेरे शब्द बारी में सुनकर डर गया। हालेलुया। किसने कहा? आदम और हवा ने परमेश्वर से कहा कि मैं तेरा शब्द बारी से सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था इसलिए छिप गया। हालेलुया। जब आदम और हवा ने पाप किया, परमेश्वर के आज्ञा को तोड़ा, तो उनके अंदर पाप समा गया। पाप के कारण वो परमेश्वर से डरने लगे, क्योंकि उनके अंदर पाप आ गया, क्योंकि परमेश्वर से उनका रिश्ता टूट चुका था। इसके कारण वो उनमें इतना हियाब नहीं रहा कि हम परमेश्वर से बातें कर सके, क्योंकि उनका हियाब टूट चुका था। आगे मैं वचन पढ़ रहा हूँ। उसने कहा, किसने तुझे बताया कि तू नंगा है? जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझे मना किया था, क्या तूने उसका फल खाया? जब आदम ने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा और उसके अंदर पाप आया, जो उसके अंदर आत्मा था वो पापी हो चुका था। आगे एक वचन पढ़ता हूँ, क्योंकि यीशु मसीह ने क्यों दोबारा हमें पवित्र आत्मा दिया। हम पढ़ते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका हम वचन पढ़ते हैं 20 का हम 22 वचन पढ़ते हैं। इसमें लिखा है, जब वो चेलों से मिलने के लिए आया, उन पर प्रकट किया, तो प्रभु ने से बोला जे कहकर उसने उन पर फूंका और उनसे कहा पवित्र आत्मा लो। पर हम इंग्लिश की बाइबल में पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है, जे कहकर उसने उन पर फूंक मारी और उनसे कहा पवित्र आत्मा ग्रहण करो। प्रभु ने हमें दोबारा ही आत्मा दी है। आदम को आत्मा दिया, वो आत्मा पापी हो चुका था। हालेलुया। वो आत्मा जो आदम को दिया गया था वो पापी हो चुका था। फिर दोबारा प्रभु ने कहा, जो मुझ पे विश्वास करेगा वो बचाया जाएगा, उन पर दंड की आज्ञा नहीं। यीशु मसीह ने दोबारा जो उन पर विश्वास करते हैं, प्रभु उन पर फूंक मारता है, वो दोबारा उन्हें पवित्र आत्मा दिया जाता है, उनकी आत्मा को शुद्ध किया जाता है। क्योंकि यीशु मसीह ने अपने लहू के द्वारा जो हमारी आत्मा थी उसको शुद्ध किया है, पवित्र लहू से हमें धोया। क्योंकि भजन संहिता में 2 खुद कहता है, भजन संहिता 51 में लिखा है, उसके 7 वचन में लिखा कि तुम मुझे अपने जूफे से शुद्ध करो ताकि मैं पवित्र हो जाऊं, हिम से भी श्वेत हो जाऊं। क्योंकि प्रभु हमें दोबारा जो आदम ने पाप किया था उसकी पाप की गुलामी से आज़ाद करने के लिए प्रभु ने हमें दोबारा पवित्र आत्मा दिया। तभी यीशु मसीह ने कहा, मैं पढ़ता हूँ के लिए यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय, उसका मैं आपके लिए 18 वचन पढ़ता हूँ। उसमें लिखा, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। क्योंकि प्रभु ने हमें अनाथ नहीं छोड़ा है। जो पाप की गुलामी में हम फंसे थे उसको निकालने के लिए प्रभु ने हमें दोबारा पवित्र आत्मा, हमें दोबारा से पवित्र आत्मा दिया। आदम को जो पवित्र आत्मा मिला था, जो आत्मा मिला था वो पापी हो चुका था, जो पाप के कारण पापी हो चुका है। प्रभु ने उस पाप को काटने के लिए हमें दोबारा पवित्र आत्मा दिया। उसने कहा, जिधर हवा जाती है कोई नहीं जानता कहाँ जाता है, जिसके पास पवित्र आत्मा होता है वो जानता है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ और कहाँ को जाता हूँ, क्योंकि वो उनको सत्य की बातें बताएगा। हालेलुया। मेरा इस वचन का संदेश यही है कि हमें पवित्र आत्मा मांगना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि
सभी मानव जाति ने पाप किया था। एक आदम और हवा ने पाप किया और अब सब मानव जाति पापी हो चुकी है। उस पाप से आज़ाद करने के लिए हमें दोबारा पवित्र आत्मा लेना बहुत ज़रूरी है। परमेश्वर का आत्मा लेना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उत्पत्ति में जो आत्मा हमें मिला था, जो आदम को मिला था, वो आत्मा पापी हो चुका था। इसलिए यीशु मसीह ने अपनी कुर्बानी देकर हमें आज़ाद कराया और हमें दोबारा पवित्र आत्मा दिया, ताकि हम परमेश्वर से अपना मेल कर सके। क्योंकि अगर यदि हम यिर्मयाह 29:11 में पढ़े लेंगे, उसमें लिखा है कि मैं तुम्हारे लिए अच्छी कल्पना करता हूँ, मैं बुरी कल्पना नहीं की है। मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, तुम मुझसे मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। क्योंकि परमेश्वर का धन्यवाद है, जो आत्मा हमारी पापी हो चुकी थी, जो हमारी आत्मा अपवित्र हो चुकी थी, यीशु मसीह ने उसे धोकर पवित्र किया है। आज हमें पवित्र आत्मा लेने की बहुत आवश्यकता है। जिसके पास पवित्र आत्मा है, जिसके पास पवित्र आत्मा यीशु मसीह का आत्मा है, वो परमेश्वर से बातें कर सकता है। जैसे आदम पहले जब पापी नहीं था तो परमेश्वर से अदन के बाग में बातें करता था। जब उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा तो वो उन पर पाप आया, वो परमेश्वर से डरने लगा, वो क्योंकि उनके अंदर वो हियाव नहीं था कि हम परमेश्वर से बातें कर सके। आज जो यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, जिनके पास पवित्र आत्मा है, वो बातें करते हैं, परमेश्वर से बात कर सकते हैं, क्योंकि उनके अंदर हियाव होते हैं, उनके अंदर हियाव होता है, क्योंकि उनके अंदर दिलेरी का आत्मा होता है। मेरी तरफ से सभी को जय मसीह। मैं ये चाहता हूँ कि सभी को आत्मा लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आत्मा जो यीशु मसीह पे विश्वास नहीं करता, उनकी आत्मा अपवित्र हो चुकी है। जब जो विश्वास करते हैं उनमें पवित्र आत्मा दिया जाता है, वो दोबारा आत्मा शुद्ध हो जाता है, हमारा रिश्ता परमेश्वर से बन जाता है। मेरी तरफ से सभी को जय मसीह। हालेलुया।